फर्स्ट क्वेश्चन है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, जो S8 सल्फर में ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है, तो न्यूक्लिक अम्ल में क्रम पहले भस्म रहेगा, उसके बाद शुगर, उसके बाद फास्फेट, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लोथिन एक बहुलक है, प्लोथिन किस प्रकार का बहुलक है, तो ये हो जाएगा इथीन, प्लोथिन एक इथीन बहुलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है, तो इसे हम लोग इथाइल एमीन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस को हम लोग उसमें आ जाता है हीरा, हीरा एक रवादार ठोस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन के किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो जब हम लोग एल्कोहल बनाते हैं तो एल्कोन को किस हाइड्रोजन में ग्रुप करते हैं, तो वो हो जाता है हाइड्रोक्सिन ग्रुप में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है, तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण DsP स्क्वायर होता है, तो वो हो जाएगा NiCN4। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक है, तो इसमें बताना है एकल परमाणुक, वो हो जाएगा हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधिकतम लुईस अम्ल है, तो जो लुईस अम्ल की श्रेणी में आता है वो हो जाएगा Bi3। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्व हैं, तो ट्रांजिस्टर में हम लोग Si सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो इसमें से बताना है कौन सा है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो वो हो जाता है मोललता, मोललता क्योंकि मोललता ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरणी दाब बढ़ता है जब, तो हम लोग जब तापक्रम को बढ़ाते हैं तब परासरणी दाब भी बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है वो हो जाता है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जो ये दिया हुआ है H2 + I2 मिलकर बनेगा 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, तो जो Kp है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है तापक्रम पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइडी है, तो वो हो जाएगा गोंद, गोंद एक द्रव स्नेही कोलाइडी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रयुक्त मात्रा में पाई जाती है, तो ये बताना है कौन सा धातु है जो भूपर्पटी जो पृथ्वी पर प्रयुक्त मात्रा में पाई जाती है, तो वो हो जाता है एल्यूमिनियम Al। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, जो सल्फाइड अयस्क है उसका समाहरण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, XeF4 की आकृति होती है, तो इसकी आकृति वर्ग समतलीय हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धपरागम्य झिल्ली में परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो उसमें विलायक के अणु, क्योंकि विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से ही निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है, तो वो हो जाएगा बॉक्साइड, बॉक्साइड जिंक का अयस्क नहीं है क्योंकि बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हारत होता है, इसमें से बताना है हारत होता का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हो जाएगा FeSO4.7H2O, इसमें 7H2O हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किन हैलाइड की SN1 अभिक्रिया प्रदान करती है, तो वो प्रदान करती है रेशमीकरण का, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है,
तो इसमें बताना है सबसे प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एम क्लोरोफिनॉल। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल COOH समूह नहीं रखता है, तो वो हो जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ओलियम का सूत्र है, तो जो ओलियम का सूत्र हो जाता है वो हो जाएगा H2S2O7। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, OH- तथा RO- उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये हो जाता है न्यूक्लियोफाइट का। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन बैंड का। हाइड्रोजन बैंड का निर्माण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के अलावा अन्य लेथेनाइट तत्वों के कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है, तो वो हो जाता है +3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, तो भौतिक अधिशोषण की क्रिया किसमें होती है, तो वो हो जाता है कक्ष ताप पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरंजक के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है 1 डिग्री एमीन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर की HI के अधिक से क्रिया का उत्पादन है, किस क्रिया का उत्पादन है, तो वो हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम लोग BM कहते हैं वाले समूह है, तो ये किसके समूह में आता है, तो वो हो जाएगा Ti3+ और V4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, K3CrOx में Cr क्रोमियम का उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी, तो इसमें Cr का सहसंयोजक संख्या पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में निकेल का ऑक्सीकरण अंक 0 है, तो इसमें ऑक्सीकरण का अंक 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा NiCO4। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन और बेंजएल्डिहाइड अभिक्रिया है, तो ये किसका अभिक्रिया है, वो हो जाएगा संघनन का अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एमोन्स के पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि है, तो कौन सा व्यवहारिक औद्योगिक विधि है, तो वो हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय एमीन अम्ल का उदाहरण है, तो क्षारीय एमीन अम्ल का कौन सा उदाहरण है, तो वो हो जाएगा हिस्टेडिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो ये हो जाता है सेलुलोज। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए।